बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। चौथे राउंड की मतगणना संपन्न हो चुकी है। तो चौथे राउंड की मतगणना संपन्न हो चुकी है। 1145 वोट से इस समय प्रशांत किशोर आगे हैं। ये 1000 का अंतर है, जिसे कम ज्यादा तो किया जा सकता है। जो आगे के राउंड होंगे उनमें गिनती के अनुसार जनता का जो फैसला रहता है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आरजेडी की तरफ से, तो जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल जो है वो रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की अगर प्रत्याशी की मैं बात करूं तो करीब करीब 800 के करीब जो है वो वोट यहां पर मिलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ क्योंकि बने हुए, अरुण यादव, आपसे ही मेरा ये सवाल। मैं बीजेपी को साइड हटा देती हूँ, जेएसपी को साइड हटा देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो यहाँ पर ये कहना आसान होगा कि 1000 का अंतर या तो खत्म हो जाए या और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन आरजेडी इस रेस में कहां नजर आ रही है? 800 के करीब वोट। नहीं, मैं तो कहा ना, ईवीएम का जब खेला होगा, चुनाव आयोग जब किसी भी एक उम्मीदवार के पक्ष में काम करेगा, उसके परिणाम यही नजर आएंगे। आप देखिए, 6 महीने के अंदर यह बिहार में दूसरा उपचुनाव, पहला उपचुनाव भोजपुर आरा में हुआ विधान परिषद का, पायलट के द्वारा वह चुनाव हुआ। तो आपने देखा, एनडीए का सीट वो था, जीता हुआ सीट राष्ट्रीय जनता दल ने छीनने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल वहां से चुनाव जीती। वहीं आप देखिए, ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है। तो आप देखिए ईवीएम का तमाशा। जनता हमारे पास है, जनता ने मतदान किया, लेकिन वो मतदान अब कहाँ ट्रांसफर ईवीएम करती है। तो ये तो चुनाव आयोग और मशीनरी मैनेजमेंट का किला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है पूरे देश में, ये नई बात नहीं है। लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दो पहलू हैं। और एक ए टीम, एक बी टीम, दोनों तो भाजपा के ही लोग हैं। भाजपा को तो दोनों हाथ में लड्डू है। अब आई बात के लिए अब एक तीर से कई संदेश देना चाहे चुनाव आयोग, बीजेपी, तो आपस में अब देखिए आगे पीछे हो रहा है। ये तो अब स्पष्ट हो गया कि ईवीएम का इसमें खेला हो गया। अब आने वाले समय अभी कई राउंड चलिए, आप ये मानते हैं खेला हो गया है, तो चलते हैं सुषमा साहू जी के पास। सुषमा साहू जी, क्या इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में भी आपने खेला कर दिया है? और अगर खेला करना ही था तो अच्छे से खेला करते, क्यों अभी भी आप लोग पीछे चल रहे हैं 1000 वोटों के करीब से? देखिए, जब भी चुनाव हो जाता है, चुनाव के खत्म होते ही, चुनाव के एक दिन पहले से या तो रोते हैं या चुनाव खत्म होने के साथ ही, ये ईवीएम का रोना ये बरसों से है और हर दल का है। जीत जाते हैं तो खामोशी इख्तियार हो जाता है, हार जाते हैं तो ईवीएम, जितने संवैधानिक पद हैं, जितने संवैधानिक संस्थान हैं, वो सब दोषी और कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, गणना की शुरुआत हुई है। हो सकता है कहीं कहीं पर हम पिछड़ गए होंगे, लेकिन आप इस चीज की बिल्कुल निश्चिंतता रखिए कि हम बिल्कुल 100% जीतेंगे। ये नहीं कहते हैं क्योंकि जनता का विश्वास है और जनता का विश्वास रहा है। परिस्थितियां यहाँ पे है कि ये जो अभी अरुण जी ने कहा कि जो भी चीज है ईवीएम हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्होंने प्रशांत किशोर जी के बी टीम नहीं, अंदर खाने इन्होंने मर्ज करने की कोशिश की। कौन ऐसा दल होगा, राष्ट्रीय दल होगा, दुर्भाग्य के साथ कहना चाहती हूं, कि जिनके पिता ने इस जमीन को खड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और उनका बेटा अपने कैंडिडेट को टिकट दे करके विदेश में जाकर के भ्रमण और ऐशो आराम कर रहा है।